एक आलसी विद्यार्थी की कहानी। भारत में पुराने जमाने में गुरुकुल प्रथा चलती थी, जिसमें विद्यार्थी अपना घर बार सब छोड़कर पढ़ाई करने के लिए अपने गुरु के पास रहा करते थे और वहीं पर जीवन के अलग अलग विषयों में निपुणता हासिल करते थे। ऐसे ही गुरुकुल में कई सारे शिष्य अपने गुरु के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस गुरुकुल में जो शिक्षक गुरुजी रहे वो काफ़ी समझदार और शिष्यों को पढ़ाने में काफ़ी विद्वान थे और वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि उनका एक भी विद्यार्थी जीवन में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके गुरुकुल के सारे ही विद्यार्थी हर कला में बहुत निपुण थे। फिर भी उनके गुरुकुल में एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत ज़्यादा आलसी था। जैसे जैसे विद्यार्थियों का अभ्यास खत्म होने को आ रहा था, वैसे वैसे गुरुजी को आलसी विद्यार्थी की चिंता सताई जा रही थी। उन्हें पता था कि आलस्य में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। इसलिए गुरुजी ने इस शिष्य को सुधारने के लिए मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन गुरुजी ने अपने उसी आलसी शिष्य को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर पकड़ाते हुए उससे कहा, मैं 2 दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ। यह चमत्कारी पत्थर तुम्हारे पास रखना। तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें किसी भी धातु को सोने में बदलने की क्षमता है। बस इसको उस धातु से स्पर्श करवा देना होगा जिसको तुम सोने में बदलना चाहते हो। इतना कहकर गुरुजी आश्रम से निकलकर चले गए। चमकीले पत्थर को पाकर आलसी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वह तुरंत वहीं पर बैठकर सोचने लगा कि वह बाजार जाएगा, वहाँ से बहुत सारा लोहा खरीद कर लाएगा और उसे सोने में परिवर्तित कर देगा। इतना सारा सोना जब उसके पास होगा तो उसका जीवन कितना आसान हो जाएगा। उसको कितना सुख, कितना संतोष और कितना आराम मिलेगा। और तो और उसे जीवन भर कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आसपास नौकर ही नौकर होंगे और उसे पानी का एक प्याला उठाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसी सोच में एक पूरा दिन निकल गया और वह वहीं पर बैठे बैठे सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे अच्छी तरह से याद था कि अब सिर्फ एक दिन बचा है जिसमें उसे इस चमत्कारी पत्थर का प्रयोग करके अपने लिए काफी सारा सोना बनाना है। उसने सोचा था कि वो बाजार जाएगा और ढेर सारा लोहे का सामान खरीद कर लाएगा, लेकिन उसका आलसी मन उसे यह कहता रहा, बाजार तो ज्यादा दूर नहीं है, वो कभी भी बाजार जाकर सामान ला सकता है, पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिसने अपने दिमाग की ना सुन अपने मन की सुनकर आश्रम के बाहर पांव तक नहीं निकाला। जल्द ही दोपहर का समय हो गया। तब उसने सोचा अब तो खाना खाकर ही जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसके आलसी शरीर को आलस में भरपूर नींद लेने की आदत थी, तो आदत से मजबूर वो आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो रात हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी उठा और बाजार की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ रास्ते में गुरुजी उसको आते हुए मिल गए। गुरुजी के पास आते ही वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और उनसे इस चमत्कारी पत्थर को एक और दिन अपने पास रखने के लिए विनती करने लगा, पर गुरुजी नहीं माने और उसका ढेर सारा सोना पाकर जीवन में ऐशो आराम से जीने का सपना ही रह गया। आलसी शिष्य को सोना तो नहीं मिल सका, मगर सोने से भी कीमती पाठ उसे मिल गया। उसे यह पता चला कि आलस्य उसके जीवन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। उसने प्रण लिया कि वो कभी भी किसी काम में आलस्य नहीं करेगा। वो बहुत मेहनत करेगा, हर काम को समय पे करेगा और कभी भी किसी काम को अगले दिन के लिए नहीं टालेगा। दोस्तों, इस कहानी में गुरुजी को पहले से ही पता था आलसी व्यक्ति को चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने आलस को इतनी आसानी से नहीं त्याग पाता है। इसलिए उन्होंने एक साधारण से पत्थर को चमत्कारी पत्थर कहकर अपने शिष्य को दिया था। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।